ट्रांसपोर्ट सिटी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से कनिष्ठ उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ। और यातायात माह के अंतर्गत बहुत सारे जो है वक्तव्य दिए गए, उस पर प्रकाश डालिए। हमारा खासकर हेलमेट के लिए है, खासकर स्कूली बच्चों के लिए है। स्कूली बच्चे आजकल के फैमिली वाले जो एक्टिवा वगैरह दे देते हैं, जो आए दिन एक्सीडेंट होते रहे बिना हेलमेट के, उन लोग को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। मैं राकेश यादव, वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मेंबर हैं। आज जो इसके का कार्यक्रम है, इसके बारे में कार्यक्रम में बताया जाए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, इसमें कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जिसको आवश्यकता वही घर से निकले, इसी सब को लेकर ये आज का प्रोग्राम रखा गया है। धन्यवाद। मोहम्मद जुगनू, मैं इस संस्था से संगठन मंत्री भी हूँ। और आज जिस अभियान से हम सब यहाँ जुटे हैं, ये मानव जीवन एक बहुत इसका महत्व है और इस पर थोड़ा सा विशेष लोगों को सड़क दुर्घटना में विशेष ध्यान देना चाहिए। जीवन बहुत कीमती जीवन। जयप्रकाश तिवारी, अध्यक्ष, वाराणसी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। सर, यहाँ पर सड़क सुरक्षा के अंतर्गत यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया, इस पर प्रकाश डालिए। हाँ, सड़क सुरक्षा के संबंध में ट्रांसपोर्ट परिवहन का मुख्य ध्येय परिवहन का होता है, जो सड़कों पर ही होता है। और सड़क सुरक्षा का मानक हम लोग को सबसे ज़्यादा देखना चाहिए और देखते भी हैं। और कोशिश होती है कि कम से कम दुर्घटना, रोड पर गाड़ियाँ कम खड़ी हो। कहीं पार्किंग की सुविधा वगैरह नहीं होती है तभी गाड़ियाँ रोड पर खड़ी होती है, नहीं तो हम लोग बड़ी सावधानी से काम करते हैं। मंत्री, वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। और हम लोग आज एक सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एक प्रोग्राम ये किया जा रहा है, सभी लोगों को जागरूक करने के लिए कि सड़क सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। बनारस शहर का डेटा है, पिछले साल 2025 में 365 लोगों की डेथ सड़क एक्सीडेंट में हुई है। और ये हम लोग जागरूक करेंगे लोगों को, और जागरूकता के साथ ये है कि हम सिटी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग, चूँकि हम लोग का रोड कैरियर ही है, हम लोग रोड का कैरियर है, हम लोग रोड पे एक वाहनों मेरी हम लोग की चलती हैं। हम लोग एक आम जनता से, सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे, पहले तो हम लोग ये प्रयास करें कि हम लोग कोई एक्सीडेंट हो ना, इस तरह के सीट बेल्ट, हेलमेट, ये सब सारी चीज़ें जो है, जो यातायात के नियम है, सबको हम लोग फॉलो करें। अगर इनकेस कोई घटना दुर्घटना हो जाती है हाईवे पे या कहीं, आम पब्लिक सर्वप्रथम, चाहे जो भी हो, जो घायल है उसकी सहायता करें। इससे भी बहुत कुछ चीज़ें बचाई जा सकती हैं। टाइम से हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है, टाइम से जो है उसके इलाज अगर हो जाए तो उसमें उसका परिवार ही नहीं हो सकता, हम लोग के बीच का एक बहुत, हमारे देश का भविष्य कोई हो इस बीच, और इस बड़े नुकसान से हम लोग बचा जा सके। सर, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन हैं? आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ARTO बनारस हैं, सुधांशु रंजन जी, और PTO। किन बिंदुओं पे सर ने आज प्रकाश डाला है? अभी तो यही जो यहाँ पे बिंदु है, हम लोग हेलमेट, ट्रैफिक रूल जैसे नियमों का पालन करना। हम लोग जो है कभी कभी रॉन्ग साइड देखेंगे, अक्सर लोग चले जाते हैं इन बिंदुओं पे, हेलमेट पे, सीट बेल्ट पे, हाईवे पे जो एक्सीडेंट होते हैं, जानवरों से जो एक्सीडेंट होते हैं, अभी कुछ दिन पहले हम लोग रोड पे थे, एक एक्सीडेंट हुआ, नील गाय ने कार को मारा और कार से टक्कर होने के बाद मतलब स्थितियाँ छत बिछत हो गई। इस तरह की सारी चीज़ों को जागरूक करने के लिए हम लोग प्रोग्राम रखे हैं, और इस तरह के प्रोग्राम लगभग हम लोग परिवहन विभाग के, ट्रैफिक विभाग के सारे अधिकारियों के साथ लगातार चल रहे हैं। ये पूरा माह हम लोग इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे, शहर में, अपने शहर में, और जहाँ तक हम लोग का प्रयास होगा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हम लोग करते रहेंगे। मैं रविंद्र सिंह, अध्यक्ष, वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाराणसी का। आज क्या कार्यक्रम आयोजित है? आज ये कार्यक्रम था, भारत सरकार की तरफ से अभियान चलाया गया पूरे देश में, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया था। लोगों में जागरूकता दिलाने के लिए
ट्रैफिक के बारे में, सड़क सुरक्षा के बारे में ये आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि सर कौन थे? मुख्य अतिथि थे सुधांशु रंजन जी, ARTO। विशिष्ट अतिथि विशिष्ट अतिथि में थे आपके सोमवीर जी, DCP ACP ट्रैफिक। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? इसमें उन्होंने देखिए विस्तार से चर्चा की और एक एक बहुत ही सामयिक चर्चा की। जो कमियां ट्रैफिक के कानून को न मानने के कारण होने वाली जो दुर्घटनाएं उनके बारे में उन्होंने इंगित किया, एक एक बिंदु पर चर्चा की। सोमेश सर ने तो यहाँ तक कहा कि भाई मैंने अपने बेटे तक को बताया का चालान करवाया। जब ट्रैफिक वाला मुझे फ़ोन किया कि सर एक बंदा है जो बता रहा है कि आपका बेटा है, तो उन्होंने कहा उसको तुम इस तरह से ट्रीट करो, ये सजा दो। सर युवाओं में कहीं ना कहीं रैश ड्राइविंग और स्टंट करने हाँ, ये तो आजकल का आप किस तरह से देखते हैं? इनको ज़रूरत है हमको शुरू से ही समझाने की, बताने की। अब मेरे समझ से इसकी शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए और इसका अगर हो सके तो क्लास 6 के बाद से एक अगर कोर्स शुरू हो जाए हर स्कूलों में इस विषय पे कि ट्रैफिक रूल क्या है, इसके नफ़ा नुकसान क्या है, तो बहुत को फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि इसमें सिर्फ एक दुर्घटना, मान ली किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, डेथ होता है, तो सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान नहीं बल्कि पूरे परिवार का नुकसान है। सर हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप लोग के आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि यातायात नियमों का पालन करें और ट्रैफिक पुलिस जब भी ड्यूटी पे होती हो तो उसके संकेत को समझें, सिग्नल लाइट को समझें और उस हिसाब से गाड़ी चलाएं। मंत्री बनास सिटी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वीरेंद्र एक। ये जो कार्यक्रम आज रखा है, यहाँ पे हमारे जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, इन्होंने का आयोजन किया। उद्देश्य यही है कि सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं को कैसे हम लोग बचाएं, किस तरह से सड़क सुरक्षित रहे, हमारा जीवन सुरक्षित रहे, इनका उद्देश्य है। और ये एक फॉर्मेलिटी ना होके, मैं कहूँ यदि हम लोग अपने इसको प्रति जीवन में इसको ग्रहण करें और अपने बच्चों को जागरूक करें, इसके प्रति अवेयर करें कि ये दुर्घटना ना होने पाए, तो तभी ये सार्थक सिद्ध होगा। अन्यथा ये तो एक यही बन के रह जाएगा कि हमने एक त्यौहार आया और उसको मना के छोड़ दिया। तो इसी के उसमें हमारे ARTO साहब हैं श्री सुधांशु जी, और हमारे TI साहब हैं श्री धनंजय कुमार जी, और हमको भी इन्होंने आमंत्रित किया, बड़ा अच्छा लगा। और मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि सड़क पर पहली बात जो हम पूरे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, और सड़क पर ये कोई गारंटी नहीं होती कि हम अगर नियमों का पालन कर रहे हैं और सही दिशा में चल रहे हैं और फिर भी हम सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं होती। क्योंकि हो सकता है सामने वाला जो हमारा ड्राइविंग कर रहा है वो रफ ड्राइविंग कर रहा हो, गलत ड्राइविंग कर रहा हो, नियमों का पालन ना कर रहा हो, तो उसको भी हमें ये देखना कहीं वो तो गलत नहीं कर रहा कि उसकी वजह से हम लोगों की जान चली जाए। ये हमारा वो है कि इनसे कैसे बचा जाए, ये उद्देश्य हमारा है। इस मंच से काशी वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो काशी वालों को यही संदेश देना चाहूँगा कि काशी जो नगरी हमारा अपने आप में एक प्रसिद्ध है देश विश्व के मानचित्र पर, तो इसको हम उस दिशा में भी लेके चलें कि यहाँ पर दुर्घटनाएं जो हो रही हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएं या ना हो, उसका हम पालन करें। ट्रैफिक नियमों का कुछ जो दिक्कतें हैं बीच बीच में हम लोग अवेयर करते हैं, उसका पालन करें। हमारी बातों को ये लोग ध्यान से सुनें और हमारा सहयोग करें, तो हम वादा करते हैं कि हम 100% इनके साथ हैं और हर समय काशी नगरी के यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, दुर्घटना ना हो इसके लिए प्रयासरत हैं। बस ये लोग हमारा साथ दें, अपने बच्चों को अवेयर करें, जागरूक करें, हम लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, आज का जो कार्यक्रम है सड़क सुरक्षा के संबंध में है, जिसमें सब लोग को इसकी गंभीरता बताने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। मैं मानता हूँ सड़क सुरक्षा सभी के जीवन से जुड़ी हुई है। ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें अखबार में आप कोई ऐसी समाचार ऐसा आपको ना मिले जिसमें कोई एक्सीडेंट या मृत्यु का वर्णन ना हो। और आप जैसे जानते हैं कि वाराणसी में लगभग हर दिन एक मौत होती है सड़क दुर्घटना से, और प्रतिदिन लगभग 2 सड़क दुर्घटनाएं भी होती है। इसी संदर्भ में काशी वासियों को सड़क सुरक्षा से संबंधित नियम या जो चीज़ें हैं, जैसे कि 2 पहिया चलाते वक्त हमेशा हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट हमेशा पहनना 4 पहिया चलाते वक्त, खुद भी पहनना और पीछे वालों को भी पहनाना,
रॉन्ग साइड ड्राइविंग ना करना, जो कि काशी में ज़्यादातर देखा गया है, इसके प्रति हम लोग जागरूक कर रहे हैं। बीते दिनों हम लोगों ने अलग अलग कार्यक्रम कराए हैं, जैसे नमो घाट पे नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ था। इस माह हम लोग अलग तरीके से कुछ चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों पे थोड़ा इस बार फोकस ज़्यादा है। 2 कार्यक्रम हमने वहाँ कराए हैं, दनियालपुर में और बड़ा गाँव क्षेत्र में, क्योंकि हमारा मानना है, जैसे सोमवीर सर ने बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे सड़क दुर्घटनाओं से मौतें ज़्यादा होती हैं। जो सिटी का एरिया है वहाँ पे दुर्घटनाएं तो होंगी, लेकिन फैटेलिटी कम रहती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है। तो जब हम वहाँ गए, हमने उनको सड़क सुरक्षा के संबंध में आंकड़े बताए, तो वो लोग भी सरप्राइज़ थे। उन लोगों ने इसकी गंभीरता समझी और उन्होंने वादा किया कि हम खुद भी इसका पालन करेंगे और सबको पालन कराएंगे। अंत में बस मैं ये कहना चाहूँगा, आप सब काशीवासी हैं, यहाँ जैसे गंगा 80 घाट से लेके वरना नदी के बीच में जो उसका बहाव है, जो ठहराव है, जो हमें एक सिखाती है कि जो चीज़ प्राकृतिक होती है वो चीज़ अच्छी होती, शांति लाती है। वैसे ही आप जब सड़क पे निकलते हैं, सड़क का अपना एक प्राकृतिक बहाव होता है। जब गलत दिशा में चलते हैं या गलत तरीके से ओवरटेक करते हैं, तो ये पूरा भाव टूट जाता है और भी लोगों को तकलीफ़ होती है। उसी तरह मणिकर्णिका घाट की जो आग है, हमें जीवन के महत्व को सिखाती है। इस महत्व को आप सड़क पे भी जब रहें समझें, और मोक्ष को आप घाटों पे तलाशें, सड़क पर नहीं, और हमेशा सुरक्षित रहें और अपने परिवार के लिए सड़क सुरक्षा नियम का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वाराणसी ट्रांसपोर्ट जयप्रकाश तिवारी जी की जनता के बीच में आपका ही है, आपके सम्मान के लिए मैं श्री ओम प्रकाश जी कृपया माल्यार्पण करके मैंने कहा अंदर खड़ी कर दो, जिससे कि व्हाइट पट्टी फ्री हो जाए। रोड पे देखा हो ना, रोड हमारी थोड़ा सकड़ा है, उन्हें व्हाइट आ जा रहा तो इसका मतलब हमने सड़क को ले लिया। तो मुझे खुद बुरा लगता है। हमारा ड्राइवर अगर कभी जाएगा, एक एसीपी ट्रैफिक रॉन्ग जाएगा और धमका दूंगा उसको, तो कभी गलती नहीं करेगा। तो मैं सीधा तो महत्वपूर्ण क्यों नहीं समझता? आप सब चीज़ अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। आपने कभी इस चीज़ का प्रयास किया? अपने बच्चों को भी बताया? नहीं बताया। क्या कहने वाला अक्सर मैं 2005 से 2008 तक भी मैं वहाँ अलीगढ़ में ट्रैफिक इंचार्ज रहा हूँ, और अक्सर मैं यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेज स्कूलों में मैं जाकर बच्चों को जागरूक करता हूँ। देखिए, बच्चे जो होते हैं सबसे पहले बड़ों की नकल करते हैं। वो उनके अंदर जो ना जिज्ञासा होती है सीखने की, जानने की, पूछने की। वो बच्चे जो होते हैं हमारे बड़ों खुद हेलमेट नहीं लगाते। बस भी और भी संचालक